गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को क्लियर कराए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुछ वीडियो आपके लिए मैथ्स का भी डाला था और वो भी वीडियो लगातार पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक क्या? यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने अपलोड कर चुका है, बहुतों लोग ने उन्हें देखा है और लाइक और कमेंट भी किया है। तो प्लीज अगर यहाँ तक कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों को भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में यूनिट डायमेंशन का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ये भी जो है क्लास आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशन निकालना। क्या निकालना देखेंगे? डायमेंशन निकालने का सीखेंगे हम लोग। डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, यूनिट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आज डायमेंशन के बारे में। बहुत सारे डायमेंशन को देख लेंगे आज। डायमेंशन से जितने सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। यानी इस क्लास को या ये वीडियो को देखने के बाद आपको डायमेंशन से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी भी चीज का डायमेंशन पूछेगा आप झट से निकाल सकेंगे। तो ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से बारीकी से समझेंगे डायमेंशन को। चलिए तो देखते हैं। और एक बात कि ये वाला जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, साथ ही साथ अगर 11th 12th के लिए भी ये वीडियो आप हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। 11th and 12th के लिए भी वीडियो है हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि 11th 12th के लिए 11th 12th की नजर से आप देखिएगा तो यूनिट डायमेंशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको अगर 11th और 12th की क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था, क्या कि लंबाई या कहने का मतलब है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। एसआई मात्रक किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट किसका शॉर्ट फॉर्म है? जैसे हम लोग जानते हैं कि एसआई का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट किसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरी बात कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहने का मतलब है कि एम के उत्पत्ति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ने अपनाया था 1971 में, एक मान्यता प्राप्त हो गई थी। उसी तरह से हमने फिर देखा था कि भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल राशियां 7 प्रकार, ऐसे तो 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन मूल राशियां कितने प्रकार के होते हैं? मूल राशियां कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और आधारी राशियां जो बोल सकते हैं फंडामेंटल, 7 प्रकार के, और डेराइव्ड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से हमने देखा था कि 7 प्रकार के राशियों में कौन कौन से आ जाते थे। जो हमारा मूल था वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करिए, लगातार वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। आपके माइंड से ये डायमेंशन का डर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लगातार से देखते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ डिराइव्ड यूनिट का हम लोग मात्रक और भी देखेंगे। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग चाल का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चाल क्या होता है? यानी बोल सकते हैं कि चाल का हम लोग डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये बोल सकते हैं फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ किसका डायमेंशन निकालना है हमें। तो डायमेंशन जो निकालना है वो किसका है? तो डायमेंशन जो निकलेगा वो स्पीड, चाल और वेग दोनों का डायमेंशन वो सेम होता है। दोनों का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? सेम होता है। जो आपका चाल का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा? वेग का होगा। तो चाल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी भी फार्मूला का डायमेंशन निकालने के लिए आपको बहुत जरूरी पड़ेगा उसका एसआई यूनिट। तो सबसे पहले इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। तो एसआई यूनिट चाल का क्या हो जाएगा? तो चाल का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट कहने का मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कहने का मतलब है कि दूरी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन में देखिए बाबू, तो डायमेंशन में क्या होता है कि एम, एल और टी से डिनोट करते हैं। एम, एल और टी। आई जनरली एम, एल, टी से ही कभी कभी आपको ए भी मिल जाएगा और कभी कभी आपको आई भी मिल जाएगा। तो आई और ए में एक कंपैरिजन है कि दोनों का जो आएगा वो धारा से रिलेटेड ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एम, एल, टी पे ज्यादा फोकस करना है। एम, एल, टी। एम का मतलब होता है मास। जब मास के रिलेटेड में कोई भी टर्म आ जाए मास के रिलेटेड में,
तो आप एम यूज कर सकते हैं किसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू। दूसरी तरह दूरी के रिलेटेड में आपका दूरी लंबाई में रहे, दूरी चौड़ाई में रहे, दूरी ऊंचाई में रहे, किसी भी प्रकार में दूरी का आपका आ जाए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं। उसी तरह टाइम जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसा टर्म आ जाए तो आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें मोस्ट क्या याद रखना है, तो याद रखने वाली बात जो है एम एल टी को ही याद रखना है। क्या याद रखना है, एम एल टी, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर क्या हो जाएगा, टाइम। ये तीनों टर्म को जब आप लोग याद रखिएगा तो आपको क्या होगा, एकदम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिना दिक्कत के आप यूनिट एंड डायमेंशन के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूरी को कैसे, चाल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था कि किसी भी राशि का आपको डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले उसका यूनिट चाहिए। किसी भी राशि का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसका यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट हमने देख लिया, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लिया, फार्मूले के बाद हम लोग यूनिट देखेंगे। यूनिट देखने सबसे पहले फार्मूला देखा क्या, दूरी और समय, यानी काल का जो फार्मूला होगा वो दूरी बटा समय होगा। तो दूरी बटा समय कहने का मतलब क्या, जब इसका हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट देखेंगे तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साथ ही साथ एसआई यूनिट, साथ ही साथ बीमा, साथ ही साथ फार्मूला भी देखेंगे। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, दूरी का देखिएगा, दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। समय का एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम, मीटर। और क्या हो जाएगा, समय का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, टी, टाइम। तो ये टाइम कहने का मतलब क्या, सेकंड, सॉरी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहां से हम लोग डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए दूरी कहने का मतलब क्या, लेंथ। आप लंबाई मापिए, चौड़ाई मापिए, ऊंचाई मापिए, लेंथ का जैसे ही कोई टर्म आएगा तो आपको क्या यूज करना है, एल यूज करना है। क्या यूज करना है, एल यूज करना है। उसी तरह आप देखिएगा सेकंड, यानी टाइम का कोई भी टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए कह दे, टाइम का कोई भी टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए कह दे तो आप क्या यूज करना है, टी यूज करना है। दूसरी बात, आप इस तरह से कभी ना मिले आपको डायमेंशन में तो आप कुछ नहीं, इसे सिर्फ सिंपल रूप में सॉल्व कर देना है। यानी L लिखना है और T जो है नीचे है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, उसको ऊपर ले जाएगा तो T कितना में हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। दूसरी बात, यदि आपको ये टर्म में भी ना मिले, तो आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं, m को साथ में रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या, m l का पावर भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, t के पावर -1। ये देखिए आपका l t के पावर -1 ना रहे तो देखिए कैसे रहेगा, m का पावर 0, l का पावर 0, ठीक है, और t का पावर -1, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी m का पावर कुछ नहीं है, t का पावर कुछ नहीं है, कहने का मतलब कि इनवर्स में इसे भी डाल सकते हैं। m का पावर 0, l t का पावर -1। देखिए जैसे मान लेते कि इस टर्म में भी आपको ना मिले, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं m l t के पावर -1, या m का पावर कुछ नहीं, यानी m का टर्म नहीं था तो हाँ m आप इस तरह 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m का पावर 0, l t के पावर -1, या l कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। या कहने का मतलब m का कोई चर्चा ही नहीं हुआ था तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, m का पावर 0 लिख सकते हैं। यानी आप यहां तक भी करिएगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा निकाल लेते हैं हम वेग। जैसे कहने का मतलब है कि हमने क्या बोला कि जब मास का कोई सेंस आए तो क्या लिखना है, m लिखना है। लेंथ का कोई सेंस आए तो क्या लिखना है, l लिखना है। टाइम का कोई सेंस आए तो क्या लिखना है, t। बस इतने से रिप्रेजेंट करते चले जाना है, हमारा डायमेंशन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमने क्या बोला था, वेग। वेग का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। कोई भी किसी का डायमेंशन निकालने सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। वैसे भी कोई भी ऐसा राशि हम लोग देख रहे हैं तो फार्मूला भी देखेंगे, ऐसा यूनिट भी देखेंगे और डायमेंशन भी देखेंगे। तो वेग हो जाएगा, वेग बराबर फार्मूला पता होगा, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, विस्थापन कहने का मतलब विस्थापन तो दूरी है, तो दूरी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। समय का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोले, इसका डायमेंशन देखना है, तो डायमेंशन देखना है तो मीटर। कहने का मतलब दूरी किसमें मापेंगे, एल में। किसमें मापेंगे, एल में मापेंगे। उसी तरह से अगला देखिएगा, तो अगला क्या है, सेकंड, टाइम है, टी में मापेंगे।
इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा एल टी पावर -1, इस तरह से आप सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सारे डायमेंशन को क्लियर करेंगे। कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक ही बात बताया गया है कि आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखिए, उसका एसआई यूनिट देखिए, उसके बाद इस वाले टर्म को आप फॉलो करिए। कहने का मतलब कि मास रहे तो m, लेंथ को कोई भी किसी भी तरह से टर्म आ जाए तो l, और टाइम से किसी भी तरह से टर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा t। इस तरह से आप इसे सॉर्ट आउट कर चुके हो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, त्वरण। क्या है? त्वरण। देखेंगे त्वरण। सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, शॉक। आप उसी टर्म पे चलिएगा, एकदम सिंपल से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या बोले हम, त्वरण। त्वरण को सॉल्व करना है ना। त्वरण का फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा में क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा, जैसे निकाल लेते हैं। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय होता है फॉर्मूला। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन, तो वेग है ना, तो वेग कहने का मतलब क्या, मीटर प्रति सेकंड, ये सही यूनिट हो जाएगा वेग का, अभी हमने निकाला था। उसके बाद समय का देखिएगा, तो समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला टर्म है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम लोग डी निकालिएगा, ये इसका क्या है, ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। अब यहां से हम लोग डी, जैसे डी को रिप्रेजेंट करना है, डी को निकालना है, तो एम का क्या बोले, एम का मतलब क्या है यहाँ पे, एम का मतलब यहाँ पे है दूरी। एम का मतलब क्या है, दूरी। दो दूरी देखिएगा तो दूरी का ऐसा, सॉरी डायमेंशन क्या है, एल है, तो ये लिख सकते हैं। उसी तरह सेकंड, सेकंड का डायमेंशन क्या है, टी है, लेकिन पावर में 2 है तो टी के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी तरह से जैसे ही आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो कुछ इस तरह से आएगा इसका टर्म, कोई दिक्कत, यानी एल और टी के पावर -2 आंसर आ चुका होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। आइए इसको सॉल्व करते हैं कुछ अलग। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई। देखिए इसका एसआई यूनिट देखते हैं सबसे पहले, एसआई यूनिट। तो यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई को क्या मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो कहने का मतलब इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम के पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और उसी तरह आप इसका डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल, और फिर चौड़ाई का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो लंबाई और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब एल का पावर कितना हो जाएगा, 2। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने के बाद एल स्क्वायर आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, यानी एल का पावर 2, डायमेंशन में आप 2 और 3 और इससे रिप्रेजेंट करिएगा, ना कि स्क्वायर और क्यू से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप कभी भी डायमेंशन का जब फॉर्म आएगा, कर सकते हैं, बोलने का जब तरीका सुनिएगा तो आप एल की पावर 2 बोलिएगा और एल की पावर 3 बोलिएगा, ना कि एल का स्क्वायर बोलिएगा और एल का क्यू बोलिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल हो गया, हम लोग आयतन देखेंगे इसका। आयतन, तो आयतन में क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। आयतन में क्या हो जाता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। तो कहने का मतलब यहां पर सिर्फ m हो जाएगा ना, यूनिट निकालेंगे इसका, तो यूनिट निकाले तो m का पावर कितना हो गया, q, फिर मीटर क्यूब। तो यहां पर जैसे इसका डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ को बोल सकते हैं l गुना l और गुना l, इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा, l का पावर। तो दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उतारना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ नया, कुछ अलग अलग क्वेश्चन, हर में अलग अलग कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। आपके एक मोटिवेशन, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल। बल, बल का फॉर्मूला हो जाता है वो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटा होता है वो त्वरण होता है, सॉरी द्रव्यमान, या बोल सकते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। जब फॉर्मूला ऐसे देखते हैं, जैसे बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, होता है ना, m इंटू ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो लिख सकते हैं ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, बटा नहीं त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसे आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो यूनिट देखेंगे, यूनिट देखेंगे तो द्रव्यमान का यूनिट होता है क्या, केजी, एसआई,
उसके बाद त्वरण को होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे जब सॉर्ट आउट कर चुके होंगे आप डायमेंशन में देखिएगा तो केजी का देखिएगा द्रव्यमान से रिलेटेड कोई भी रहेगा तो एम लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे। उसके बाद देखिएगा एम कहने का मतलब यहाँ पर तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर कहने का मतलब लेंथ लिख दिए, और बटा में कुछ और आपको नजर आ रहा होगा वो क्या है एस कहने का मतलब टी का पावर कितना हो जाएगा, इसे आप सॉर्ट आउट करे होंगे तो इस तरह से आ जाएगा एम एल और टी का पावर -2। ये आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? ये आपका डायमेंशन का राइट आंसर होगा। तो कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल और बटा में आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एकदम छोटे छोटे टर्म से हम लोग देखेंगे। बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। एकदम तोड़ तोड़ कर देखेंगे, ठीक है? द्रव्यमान गुना त्वरण, अभी हमने देखा था बल का जो एसआई यूनिट था केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लिखेंगे, एकदम आराम से चलेंगे। क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या? बताइए? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, या बोल सकते हैं क्षेत्रफल को और तोड़ सकते हैं तो नहीं, क्षेत्रफल को आप क्षेत्रफल लिखिएगा, नहीं तो बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो दाब का देखेंगे तो दाब का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल कहने का मतलब बल का जब हमने निकाला था अगले ही तुरंत अभी पहले पढ़ा था द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्षेत्रफल पढ़ा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे ही आप सॉर्ट आउट करिएगा तो देखिएगा ये द्रव्यमान कहने का मतलब कि केजी, और त्वरण कहने का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और लंबाई गुना चौड़ाई कहने का मतलब मीटर का स्क्वायर। इसे जब सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो आपका देखिएगा केजी मीटर, सेकंड स्क्वायर कहने का मतलब नीचे, और मीटर स्क्वायर भी क्या आ गया? नीचे। कोई दिक्कत? अब मीटर स्क्वायर भी नीचे आ गया, तो आप इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये आपका 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, और यहाँ पर +1 है, तो कहने का मतलब है केजी, सॉरी ठीक है केजी, और यहाँ पर जाएगा तो -1 में आएगा, और ये जो है ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 आ जाएगा। जैसे आप इसका डायमेंशन देखिएगा तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से आएगा, केजी कहने का मतलब एल, मीटर कहने का मतलब एल, और इसका पावर -1, समय कहने का मतलब टी, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 हो चुका होगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा घनत्व है। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, घनत्व का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो इस तरह से हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, क्या लिख सकते हैं? आयतन। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट देखिएगा, एसआई यूनिट तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और आयतन का क्या होगा वो ध्यान से रखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कहने का मतलब मीटर क्यूब। तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से निकाल देंगे, केजी कहने का मतलब एम, मीटर कहने का मतलब लेंथ कहने का मतलब देखिएगा बीमा में एल हो जाएगा, और एल कहने का मतलब 3 है, तो आप ऊपर लेकर चले जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये भी आपका डायमेंशन। आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते कभी कभी आपको मिल जाता है कि एम एल और टी तीनों टर्म मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका यहाँ चर्चा नहीं है उसको 0 मान सकते हैं उसके पावर को। तो देखिए चर्चा किसका नहीं है? तो टी का चर्चा नहीं है, तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। अगला इस तरह से लिख सकते हैं एम एल का पावर -3, टी का कोई चर्चा नहीं है तो टी का पावर कितना लिख सकते हैं? 0 आप लिख सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे ही बारीकी चीजों को समझिएगा ना तो आप हर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप समझ में आ रहा होगा संवेग के बारे में चर्चा। तो संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू वी। एम कहने का मतलब मास हो जाएगा और v का मतलब वेलोसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो संवेग का जो फॉर्मूला हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, संवेग कहने का मतलब द्रव्यमान और गुणा में क्या हो जाएगा? वेग, यानी m इंटू वी। ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो द्रव्यमान का बोल सकते हैं केजी और वेग का बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? तो यहां से निकाल सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कहने का मतलब m इंटू वी का ये पूर्ण रूप है, द्रव्यमान बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड।
केजी मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं डायमेंशन के टर्म में। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, केजी कहने का मतलब m, मीटर कहने का मतलब l और समय कहने का मतलब t। इसे सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा m l t के पावर माइनस 1। कोई दिक्कत, इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे संवेग को। कोई दिक्कत, संवेग को आप इस तरह से सॉल्व कर चुके होंगे। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन जो हमारा वो आवेग से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है, आवेग, बस संवेग की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं आवेग। क्या बोल सकते हैं, संवेग की जगह पर आवेग बोल सकते हैं। आवेग, आवेग बड़ा फॉर्मूला होता है बल गुना समय, बल गुना समय। बल गुना समय कहने का मतलब क्या, F गुना T। तो दिक्कत F गुना, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट सबसे पहले इसका यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिएगा बल का यूनिट क्या हो जाता है, बल का हम लोग जान सकते हैं कि बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। नहीं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा चेंज भी करिएगा या हल्का ब्रेक करके भी लिखिएगा तो आपका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आने वाला है। तो चलिए उसी तरह से लिख देते हैं। बल का ऐसे फार्मूला हम लोग देखते हैं या ऐसा यूनिट देखते हैं तो क्या हो जाएगा केजी, यानी देख सकते हैं कि बल का जो हो जाएगा, देखिए बल बड़ा फार्मूला आपको पता है क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए। तो m कहने का मतलब केजी, a कहने का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं बल का जो ऐसा यूनिट होगा वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुना में देखिएगा समय, समय कहने का मतलब सेकंड, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड। जैसे इसे सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा केजी मीटर, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड। अब इसका डायमेंशन आप देख चुके होंगे तो कुछ इस प्रकार से, केजी का क्या हो जाएगा, तो केजी का होगा, देखिएगा ध्यान से m, केजी का क्या हो जाएगा m, उसके बाद मीटर कहने का मतलब लेंथ, लेंथ कहने का मतलब l, उसके बाद सेकंड, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है तो t के पावर माइनस 1। यहां से आपको एक बात नजर आ रहा होगा कि आवेग और संवेग का बीमा भी वही आया था जो इसका, संवेग का बीमा हमने अभी वही निकाला m l t के पावर माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि संवेग और आवेग एक दूसरे के साथ में क्या है, इक्वल है, किसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू, ना कि फॉर्मूला। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे हर छोटे से क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आप इसी टर्म से देखिए, एकदम हल्के से, ठीक है। तो हल्के से आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन आराम से, इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे डायमेंशन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो आप पता ही है कि एक न एक दो तीन जो भी है वो आपकी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं डायमेंशन से। तो आप ये वाला वीडियो जो आप देखिएगा बिना स्किप किए सारे डायमेंशन को निकालने का तरीका देखिए, किस तरह से सभी का डायमेंशन निकाला जाता है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए लगातार देखते रहिए हमारे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार देखते हैं। तो चलिए कुछ अलग क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो इसका देखिएगा यूनिट सबसे पहले चेंज कर सकते हैं, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटा में क्या है, लंबाई कहने का मतलब मीटर। कोई दिक्कत, लंबाई कहने का मतलब क्या, मीटर। इसे सॉर्ट आउट कर चुके होंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो केजी अब बटा सेकंड स्क्वायर। इसे आपका डायमेंशन देखिएगा तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से m kg और बटा में t का पावर 2। इसे सॉर्ट आउट करिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा m और t के पावर माइनस, देखकर इसे आप सॉल्व करेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको ये वाला भी मिल जाएगा m l का पावर 0 और t के पावर माइनस, t का पावर माइनस 2। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव हो गया ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम हल्के तरीके से समझेंगे, एकदम बारीकी से चीजों को देखेंगे। अगला देखेंगे बल आघूर्ण। चलिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है बल गुना लंबाई, बल गुना लंबाई। अगले वाले में देखा था बल बटा लंबाई, इस वाले में देखेंगे बल गुना लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, बल कहने का मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुना में लंबाई कहने का मतलब मीटर। इसे सॉर्ट आउट करिएगा तो केजी
मीटर स्क्वायर, और ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर -2 हो जाएगा। यदि ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। चलिए अब देखेंगे हम इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन भी कुछ खास नहीं, देखिएगा ध्यान से बताएं आपको, ये हो जाएगा केजी, केजी करने का मतलब क्या, मास करने का मतलब क्या, एल। ये देखिए मीटर, दूरी है ना एल, कितना पावर है 2, ये हमारा एस है ना टी, कितना पावर है -2। इस तरह से सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को क्लियर कर चुके होंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। घबराकर या बोल सकते हैं आप सोचिएगा चीजों को एकदम आसान तरीके से तो वो आसान बन जाएगा, यदि आप सोचिएगा चीजों को कि नहीं वो आसान नहीं है तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, कार्य। कार्य से W का फॉर्मूला आपने पता होगा कि F × S होता है, जैसे करने का मतलब बल गुणा विस्थापन, तो बल और गुणा विस्थापन, विस्थापन। तो बल कहने का मतलब वही, यूनिट देखेंगे तो सबसे पहले वही हो जाएगा यूनिट, केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। अब विस्थापन कहने का मतलब मीटर, तो यहां से आप देख सकते हैं क्या देख सकते हैं, ये जो मीटर में है वो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, विस्थापन करने का मतलब दूरी ना, तो दूरी करने का मतलब मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर और बटा में सेकंड स्क्वायर। इसे आप सॉर्ट आउट करिएगा, इसका डायमेंशन में डायमेंशन देखिएगा तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, केजी करने का मतलब m, मीटर करने का मतलब l का पावर 2 और समय करने का मतलब t का पावर -2। यहां से अभी जस्ट मैंने पहले देखा था बल आघूर्ण और ये हमारा कार्य, दोनों का बीमा क्या होगा, वो सेम ही सेम होगा। कहने का मतलब कि बल आघूर्ण और कार्य का बीमा क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस तरह से हम ना सारी चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहां से आपका डायमेंशन का जितना भी सारा डाउट्स है वो क्लियर, हमें लगता है क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो हमारे वीडियो को दोबारा देखिएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा, और आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को डायमेंशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, अगर ये वाला वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद आपको डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, डायमेंशन में आपने तीन ही चीज को याद रखना है, एम, एल और टी को याद रखना है। और दूसरी बात है कि किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना आप तभी आसान बना सकते हैं जब आप उसका फार्मूला को जानते हैं। तो चलिए यहां तक आपने समझा, कुछ अलग क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो देखिए किस इस प्रकार से एक अलग क्वेश्चन आता है, वो हमारा आता है समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये होता क्या है, तो कहने का मतलब है कि दो कोई फार्मूला देगा या बोल सकते हैं दो फार्मूला देगा और कहेगा इसमें समानता का सिद्धांत ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब उसके हर एक पद समान होने चाहिए, कहने का मतलब हर एक पद का ऐसा यूनिट समान होना चाहिए, हर एक पद का ऐसा। तो कहने का देखिए सबसे पहले ले ही लेते हैं, b बराबर फार्मूला ले लेते हैं u प्लस a। तो कहने का मतलब ये पद का जो ऐसा यूनिट आएगा वो भी इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर। तो कहने का मतलब ये जो है अलग पद है, ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद, सब इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गया, एक दूसरा पद और एक तीसरा पद, तीन पद हैं, और तीनों पद का जो ऐसा यूनिट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अगला जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से, इस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर देखना है कि ये वाला पद का ऐसा यूनिट ये वाला पद के ऐसा यूनिट के बराबर, ये वाला पद का ऐसा यूनिट ये वाले पद के ऐसा यूनिट के बराबर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि समानता का सिद्धांत है। यानी कहने का मतलब जब दो कोई फार्मूला दे दे और उसमें बोले कि इसमें समानता का सिद्धांत लागू होता है या नहीं, तो आप उसके पदों का क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनिट को ज्ञात करके समानता का सिद्धांत, ऐसा यूनिट या बीमा को ज्ञात करके समानता का सिद्धांत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चीजों को बारीकी से। तो कुछ इस प्रकार से हमने फॉर्मूला लिया था, वो देखिए v बराबर था u प्लस at। तो कहने का मतलब क्या, वेग करने का मतलब क्या, दूरी बटा समय, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये भी है वेग कहने का मतलब ये भी तो मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब तक तो दोनों एक दूसरे के पद के बराबर है। तीसरा देखते हैं, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और गुना में समय है तो सेकंड, यानी एक से एक कैंसल आउट हो गया, यानी जो हमारा आया वो मीटर प्रति सेकंड आया और ये भी मीटर प्रति सेकंड आया और ये भी क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आया।
तो कहने का मतलब इसका जब हम लोग बीमा निकालेंगे तो बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1, और यहां पर भी हो जाएगा एल टी के पावर -1। कोई दिक्कत? इस तरह से हमने देखा कि फार्मूला भी सेम है, उसी तरह बीमा भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, बीमा भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, बीमा भी सेम है। तो इस फार्मूले में हमने देखा कि ये समानता का सिद्धांत लागू करता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला देखिए, अगला जो टर्म हमने लिया था Vs बराबर था ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस का का मतलब दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, सॉरी एस का का मतलब क्या, जैसे जैसे मान सकते हैं इसको दूरी है, ये क्या है, दूरी है, दूरी करने का मतलब क्या, मीटर। अब देखिए बेग, बेग बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला देखिएगा मीटर प्रति सेकंड और गुना में समय, समय क्या है सेकंड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस करने का मतलब नहीं, यहां पर समानता का सिद्धांत निकाला है, इज इक्वल टू 1/2 का कोई मात्रक होता नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुना में सेकंड स्क्वायर, है ना, समय का एक मात्रक, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कहने का मतलब यहां पर भी मीटर बचा, यहां पर भी मीटर बचा और यहां पर भी मीटर बचा। इसका बीमा देखेंगे तो यहां पर भी एल बचा, यहां पर भी एल बचा और यहां पर भी एल बचा। तो देख सकते हैं कि यह भी एक समानता का सिद्धांत लागू करता है कि नहीं। देखिए सबका जो आया है, सभी पदों का ऐसा मात्रक सेम है, यहां पर भी सभी पदों का ऐसा मात्रक क्या है, सेम है ना। सभी पदों का बीमा भी देखे तो सेम है और यहाँ पर भी सभी पदों का हमने बीमा देखा तो क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम लोग समानता का सिद्धांत को व्यक्त कर सकते हैं। तो चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसे किस तरह से हम लोग समानता का सिद्धांत को व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए कुछ अलग चीजों को देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये कुछ याद करने वाले मुख्य तथ्य हैं। तो कहने का मतलब है कि 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं, तो 1 लीटर में जो होता है वो 0.2642 गैलन होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि यह शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक ने पूछा ही जाता है। तो ध्यान से, एक बैरल में देखिएगा तो एक बैरल में मतलब कितने लीटर के बराबर होता है एक बैरल, तो एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। उसी तरह अगला है एक गैलन, एक गैलन जो होता है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो 3.785 लीटर के बराबर होता है। उसी तरह आप देखिएगा एक औस, एक औस जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो एक औस जो होता है वो 28.35 या बोल सकते हैं 28.35 ग्राम के बराबर होता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है एक पाउंड, एक पाउंड कितने केजी के बराबर होता है, तो एक पाउंड जो है 0.4536 के बराबर होता है। कह सकते हैं 0.4536 के बराबर होता है, 0.4536 के जी के बराबर होता है। कोई दिक्कत, यानी बोल सकते हैं एक पाउंड कितने केजी के बराबर होता है, तो 0.4536 केजी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक केजी कितने पाउंड के बराबर होता है, तो एक केजी जो हमारा है वो 2.205 पाउंड के बराबर होता है। एक केजी कितने पाउंड के बराबर होता है, तो 2.205 पाउंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो एक हेक्टेयर एक 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। उसी तरह अगला है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक यानी कहने का मतलब खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है, तो खगोलीय मात्रक का जो मान होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, खगोलीय मात्रक के पिंडों की दूरी मापने में व्यक्त की जाती है। तो खगोलीय मात्रक क्या है 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए जब इसको मीटर में दर्शाया जाए तो इस प्रकार से 11 मीटर के बराबर होगा, और जैसे इसे किलोमीटर में दर्शाया जाए तो जस्ट 3 को माइनस करेंगे ऊपर में, तो 1.495 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वर्ष। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो किसी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है।
या मीटर में है, किलोमीटर में, सॉरी किलोमीटर में है, तो इसे मीटर में चेंज करना है तो आपको पता ही होगा, जैसे इसे मीटर में आप चेंज करिएगा तो उसका मान कुछ किस प्रकार से चेंज होगा, तो उसका मान जो हो जाएगा वो 12, कहने का मतलब है कि वह सिर्फ इस प्रकार से चेंज होगा कि वो घटेगा, तो कहने का मतलब 12 यहाँ किलोमीटर यहाँ हो जाएगा, मीटर। तो कहने का मतलब 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, और वो कितने मीटर के बराबर होता है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। जस्ट मैंने पहले देखा था कि जब किलोमीटर यानी बोल सकते हैं मीटर को आप किलोमीटर में बदलना चाहे तो उसे कितने से भाग देते हैं, आप 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग देने का मतलब क्या, 10 के पावर 3 से भाग देते हैं, तो 10 के पावर 3 को आप माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसी तरह से सॉल्व किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्सेक। पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, पार्सेक क्या मानी जाती है, वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है दूरी मापने के लिए। तो यह हो जाएगा, उसका जो मान होता है 3.0 गुना 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। जैसे इसे किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए बोले तो आप 3 को माइनस करिएगा, तो कहने का मतलब 3 गुना 10 के पावर 13 मीटर के बराबर, सॉरी 13 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VPI क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया, यूनिट एंड डायमेंशन से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलिए ही मत, क्योंकि उनको भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, प्लीज, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट ही हमें और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, आपके लिए अलग अलग तरीके का वीडियो लाते रहेंगे एग्जाम के लिए, या बोल सकते हैं आपके आने वाले कोर्सेज के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।